बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुक़र्रिर शोले बया हज़रत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि हज़रत स्टेज पर तशरीफ़ लाकर हम सबको अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी मामला था वो सब आपका ख़त्म हो गया है, आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। आपका हाल ये है, गन्ने के जूस बेचने वाले को देखा है आपने? अरे देखा है कि नहीं देखा है? वो जब गन्ना पहली बार मशीन में लगाता है तो रस खूब आता है, दोबारा लगाता है तो फिर कम आता है, तीसरी बार लगाता है तो बहुत कम आता है, और जब रस आना बंद हो जाता है तो फिर रस वाला गन्ने के बीच में लेमू फंसाता है। तो मैं लेमू फंसाने की कोशिश करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, तकरीर का न वक्त है और ना आपकी हालत है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ कि नहीं हूँ? अच्छा, इतनी तो जिंदा दिली से बात कह दो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, पीछे वालों का भी हूँ। अच्छा, तो मेहमान की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो एक बात मान लो कि मेरी सिर्फ एक बात, जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं 2 लम्हे के लिए, सिर्फ सब खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह। जो पीछे हैं वो जरा आगे आ जाएं, अगली कुर्सियां भर लें, आप आगे आकर के बैठ जाएं तो फिर मैं बात शुरू करता हूं। जल्दी से बैठ जाएं। मैं इतना थका हुआ हूं कि जिसका तसव्वुर भी आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि चंद लम्हे बात करूं। नाजिम साहब ने 2 जिम्मेदारियां मेरे सपुर्द की हैं। अब मैं अजीब कश्मकश में हूँ कि उन जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करूँगा मैं। अच्छा, ये लोग जो इधर खड़े हैं ये भी बात मान लें। मेहमान की बात मानने पर सवाब भी मिलेगा और अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी। जल्दी से बैठ जाओ आप सब लोग। अच्छा, घड़ी में कितने बजे? और तुम्हारे बज गए 12, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब पानी ले आया यो। वो पगड़ी, देखो गांव के लोग कितने सीधे, मेहनत मैं कर रहा हूँ, पानी उन्हें। ओह, कमाल है यार, जाड़ों में पानी यार। बैठ जा बेटे, बैठ जा, थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मेरी हालत पे रहम कर यार। ये तो स्टाफ ही स्टाफ को खा रहा है भाई। माशाअल्लाह। देखो, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, आप जब तक तवज्जो से सुनेंगे मैं गुफ्तगू करूंगा, और जब आपकी तवज्जो ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। जितनी देर सुने तवज्जो से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजून तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रजा मिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी ने कहा, बेटे या तो यहाँ मत बैठो वरना फिर हिलो मत। किसी ने बहुत खूब कहा है, अल्लाह की ताकत को, कुदरत को, किबरियाई को, बुलंदी को, अज़मत को, अहमियत को, बुजुर्गी को मद्देनजर रखो। और फिर शायर के ये अशआर सुनो। शायर कहता है, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, रात से फिर दिन को लाता है खुदा। मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, तख्त पे उनको बिठाता है खुदा। लश्करे मूसा परेशानी में था, लश्करे मूसा परेशानी में था। आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है और बीच में हजरत मूसा अला नबी जिना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मानने वाले हैं। आगे जाएं तो दरिया में डूब जाना है और पीछे जाएं तो फिरौन के लश्कर ने मार डालना है। अल्लाह से हजरत मूसा अला नबी जिना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम दुआ करते हैं, अल्लाह दरियाए नील में उन्हें रास्ते देता है। उसी को शायर कहता है, सुनो, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, रात से फिर दिन को लाता है खुदा। मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, तख्त पे उनको बिठाता है खुदा। लश्करे मूसा परेशानी में था, रास्ते उनके बनाता है खुदा। और किसी ने कहा, सुनो, नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बे इरादा भी मुंह से निकल जाएगा, राह के संग रेजे बिखर जाएंगे, अहले बेदर्द का दिल पिघल जाएगा। आमना की जरा गोद भरने तो दो, सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। सुनते ही आमदे बुशिकन की खबर, कुफ्र ईमा के सांचे में ढल जाएगा। कमली वाले फकत कमली वाले नहीं, उन पे शैदा है ये आसमानो जमी। एक इशारे पे सूरज पलट आएगा, पांव रख दे तो पत्थर पिघल जाएगा। सिदरतुल मुंतहा पे जो पहुंचे नबी, बाअदब हो के जिब्रील कहने लगे, या हबीबे खुदा अब सिवा आपके इससे आगे जो जाएगा जल जाएगा। और किसी ने कहा, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को समाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, आपने ये खूबसूरत मंजर देखा कि आपके मदरसे से 8 हुफ़ाज़ फारिग हुए, उनके सरों पर दस्तारे फजीलत रखी गई। ऐलान किया गया कि इनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज हो चुका है, ये कुरान के हाफिज हो चुके हैं, ये कुरान के याद करने वाले हो चुके हैं। मेरे जहन में ये आयत गर्दिश करने लगी जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, और मैंने सोचा कि
कि इन चंद लम्हों में अल्लाह के कुरान की अहमियत को, कदर व मंजिलत को, बरतरी को, फजीलत को और हाफिज़े कुरान की अहमियत को, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर व मंजिलत को बयान करो और अपनी बात को इख्तिताम पजीर करो। मुसलमानों सुनो, अहकमुल हाकिमीन कहता है, रब्बे दो जहां ऐलान करता है, खालिके अर्ज़ो समाबात कहता है, इज्जत व जिल्लत की तख्लीक करने वाला, इज्जत की तकसीम करने वाला, बुलंदियां अता करने वाला, कामयाबी से हमकिनार करने वाला और जिल्लत का तौक गले में डालने वाला अहकमुल हाकिमीन कहता है, ओ कायनात के मुसलमानों, आओ हम तुम्हें बताते हैं कामयाब कौन शख्स है, इज्जत वाला कौन शख्स है, अल्लाह की नजर में महबूब और पसंदीदा कौन शख्स है। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह ने कहा, जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जो अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं, जो अल्लाह का कुरान याद करते हैं, जो अल्लाह का कुरान याद कराते हैं, जो अल्लाह का कुरान हिफ्ज करते हैं, जो अल्लाह का कुरान हिफ्ज कराते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें कभी कोई टोटा नहीं है, कभी कोई घाटा नहीं है, कभी कोई नुकसान नहीं है। मुसलमानों, वक्त इजाजत नहीं देता है, इसलिए जल्द जल्द चंद मिसालों से अपनी बात को साबित करो और कुरान की आयत की वजाहत करो और अपनी बात को इख्तिताम पसीर कर दो। मुझे तो यहाँ तक याद पड़ता है, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आमना के लगते जिगर, वजह तख्लीक के कायनात, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और सहाबा की मुकद्दस पाकीज़ा मुताहर जमात आपके गिरदा गिर्द बैठी हुई है। एक अजनबी आदमी आता है, अल्लाह के नबी को सलाम करता है, अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठ जाता है, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करता है और वापस चला जाता है। अल्लाह के नबी ने अपने एक चहीते को, एक सहाबी को, एक जानने वाले को, मोहब्बत करने वाले को मजमे से अपने करीब बुलाया और अपने सहाबी से, चहीते से कहा, जानते हो ये आने वाला कौन था? सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता, आने वाला कौन था? अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ये आने वाला मलकुल मौत था। नबी के सहाबी ने कहा, ये मेरी जानिब इशारा क्यों कर रहा था? अल्लाह के नबी ने कहा, पैगंबरे आजम ने कहा, इमामुल अंबिया ने कहा, खातिमुल अंबिया ने कहा, मेरे चहीते सुन, मेरे सहाबी सुन, ये आने वाला मलकुल मौत था और तेरी जानिब इशारा करके कह रहा था, आपका ये चहीता, आपका ये सहाबी चंद लम्हों का मेहमान है, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा और इसकी रूह को कब्ज करके ले जाऊंगा, इसे मौत की आगोश में उतार जाऊंगा। नबी के चहीते ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चंद लम्हों का मेहमान हूं। कहा आपने, हाँ, चंद लम्हे तेरी जिंदगी के बाकी हैं,
हम में से कोई होता तो घर दौड़ता, बीबी बच्चों से बात करता, घर की, मकान की, दुकान की, माल की तकसीम करता। लेकिन सहाबी रसूल का मिजाज देखो, आज सहाबी रसूल पर भौंकते हो, उन पर तानो तशनी करते हो। सहाबी रसूल का मयार सुनो। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, चंद लम्हे मेरी जिंदगी के बाकी हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसे करने में लग जाऊं और करते करते मर जाऊं और मैं कामयाब हो जाऊं। नबी ने जो कहा सुनो, पैगंबर ने जो कहा सुनो, आमना के लगते जिगर ने जो कहा सुनो, वजह तखलीक के कायनात ने जो कहा सुनो, और सच्चे कहने वाले की बात सुनो। नबी ने कहा, मेरे चहीते, अगर ऐसा काम करते करते मरना चाहता है जिसकी बुनियाद पर तू कामयाब हो जाए, तो फिर सुन, कुरान पढ़ने में लग जा और कुरान की तिलावत करने में लग जा। सहाबी रसूल मस्जिद नबवी के कोने में बैठ गए, अल्लाह का कुरान पढ़ने लगे, अल्लाह की लारे बिलाशक किताब पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद मलकुल मौत आता है, उनकी रूह कफसे उनसरी से निकालता है और वो मौत की आगोश में पहुंच जाते हैं। मुसलमानों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। चंद दिनों के बाद एक सहाबी ने उन सहाबी को ख्वाब में देखा। कहा, क्या हुआ? कहा, मेरे रब ने मुझे जन्नतुल फिरदौस अता की है और बगैर हिसाबो किताब के मुझे जन्नत में दाखिल किया है। इसलिए अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जो अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं, जो अल्लाह का कुरान सीखते हैं, जो अल्लाह का कुरान सिखाते हैं, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करते हैं जिस तिजारत में टोटा कोई नहीं है और घाटा कोई नहीं है और नुकसान कोई नहीं है। आप कहेंगे सहाबी की बात सुनाई है, जरा इस जमाने की कोई बात तो सुनाओ। तो एक वाकया सुनो। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, नबी के आशिक हैं, कुरान के आशिक हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आलिमे दीन हैं। सारी दुनिया उन्हें पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहुम के नाम से जानती है। उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया तहरीर किया है, तवज्जो से सुनो और दिल के कानों से सुनो और दिल के नेहा खानों में इस हकीकत को उतर जाने दो और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की अजमत को समझो। लिखते हैं कि एक काफिला तिजारत के लिए अपने गांव से निकलता है। पहले सवारियां नहीं थी, लोग या तो पैदल सफर करते थे या फिर जानवरों की कमर पर, पीठ पर सवार होकर के सफर करते थे। लिहाजा ये काफिला चला, तिजारत की गरज से चला, माल लेकर के चला। जहां इसे जाना था तिजारत करने के लिए, अभी आधा रास्ता तय किया था कि काफिले का एक बंदा मर जाता है, इंतकाल कर जाता है। अब काफिले वाले सोच रहे हैं अगर इसकी लाश को लेकर के वापस गांव घर जाएं तो लाश को सड़ जाना है, और अगर जहां तिजारत करने जा रहे हैं वहां लेकर के जाएं तब भी लाश को सड़ जाना है। लिहाजा यहीं लाश को दफन कर दो और यहीं इसकी कब्र बना दो। काफिले वालों ने उसको वहीं दफन कर दिया। काफिला तिजारत करने के लिए उस जगह पहुंचा। बारिश हो रही क्या? अभी नहीं हो रही है, थोड़ी देर और सुन लो। मैं बहुत तेजी से बात खत्म करना चाहता हूं। परेशानी यह है कि मेरे जिम्मे काम तो 2 सपुर्द किए हैं और वक्त वो दिया है कि जिस वक्त में एक काम करना भी मुश्किल है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। अजीजा ने गिरामी, काफिला पहुंच जाता है जहां उसे तिजारत करनी है, तिजारत करता है, वापस आता है। काफिला गांव पहुंचता है,
जो बंदा मर गया था उसके घर वाले काफिले वालों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारा बाप कहाँ है। बीवी कहती है हमारा शौहर कहाँ है। भाई कहता है हमारा भाई कहाँ है। काफिले के लोगों ने कहा कि उसका इंतकाल हो गया और उसको हमने वहीं दफन कर दिया, बात खत्म हो गई। मरने वाले का एक लड़का है 10 साल का। 8 साल के बाद जब लड़का 18 साल का हो जाता है, रब का निजाम देखो, रब की कुदरत देखो, रब की ताकत देखो। अल्लाह ने लड़के के जहन में ये बात डाली कि मैं अपने बाप की कब्र पे जाऊं, अपने बाप के जनाजे को, लाश को निकालो और गांव में लेकर के आऊं और गांव के कब्रिस्तान में दफन करूं। लड़का काफिले में जाने वाले लोगों के पास पहुंचता है। काफिले के कुछ लोग मर गए थे, कुछ बाकी थे। उन्होंने कहा हम तेरे साथ चलेंगे। ये 18 साल का लड़का काफिले के लोगों के साथ उस गांव में पहुंचता है कि जिस गांव में इसके बाप की कब्र बना दी गई थी। काफिले के लोगों ने कहा कि यही तेरे बाप की कब्र है। कब्र का खोला गया। पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहुम कहते हैं कि कब्र फूलों से भरी हुई थी और कब्र खुशबू से मुअत्तर थी। फूलों को हटाया गया तो 8 साल के बाद मरने वाले का कफन तक गंदा नहीं हुआ है, मैला नहीं हुआ है और फटा तक नहीं है। उसके चेहरे से कफन हटा करके देखा तो कफन हटाने के बाद चेहरा भी खूबसूरत और इंतहाई ताजा तरीन चेहरा नजर आया। महसूस होता था कि चंद घंटे पहले इसका इंतकाल हुआ है। लड़का बहुत खुश, काफिले वाले बहुत खुश। लाश को निकाला, लेकर के चले। थोड़ी दूर गए थे कि कफन से, लाश से बदबू आने लगी, चेहरा काला पड़ने लगा। काफिले वाले, लड़का परेशान कि कब्र खोली गई 8 साल के बाद तो लाश खुशबू से मुअत्तर थी, कब्र फूलों से भरी हुई थी, कफन फटा तक नहीं था, चेहरा तरोताजा था। चंद लम्हों के अंदर ऐसा क्या हो गया, लाश से बदबू आने लगी, चेहरा काला पड़ने लगा। ओ नबी के दीवानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, पैगंबर से उनसियत करने वालों और कुरान को अपने सीने में उतारने की कोशिश करने वालों, कुरान वालों की अहमियत को, कदर व मंजिलत को समझो। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गए, इधर उधर की बातें होने लगी। एक अल्लाह वाला नेक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है कि इस गांव के, इस इलाके के बड़े बड़े उलमा को बुलाओ, वो बताएंगे मसला क्या है। उलमा को बुलाया गया, मसला सारा सामने रखा गया, लेकिन किसी की समझ में कोई बात ना आए। अल्लाह ने एक आलिम दीन के जहन में बात, एक अल्लाह वाले के जहन में बात डाली। उसने गांव वालों से कहा कि इसके बराबर में देखो किसकी कब्र है। गांव वालों ने बताया इसके बराबर में हाफिज कुरान को, कारी कुरान को दफन किया गया था और उसके बराबर में इसकी कब्र बनाई गई थी। आलिम दीन ने कहा कि हाफिज कुरान की कब्र के बराबर में होने की बुनियाद पर अल्लाह ने इसके कफन को गंदा नहीं होने दिया और इसकी लाश को सड़ने नहीं दिया और इसके चेहरे को काला पड़ने नहीं दिया और इसके चेहरे को तरोताजा रखा। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, हम कुरान से वाबस्ता नहीं होते, अपनी औलाद को कुरान से वाबस्ता नहीं करते। मुसलमानों अच्छी तरह सुनो, अगर औलाद को कुरान से वाबस्ता नहीं कर सकते तो जो कुरान से
वाबस्ता हैं उनसे मोहब्बत करो, उन पर गाड़ी कमाई को खर्च करो, अल्लाह ये इज्जतें तुम्हें भी अता करेगा। एक आखिरी बात सुना करके अपनी बात को इख्तिताम पजीर करता हूं। महाराष्ट्र बंबई के इलाके का वाकया, बहुत पहले की बात, जब मदरसों में मतबख नहीं होता था, तलबा घरों पर जाकर के खाना खाते थे। लिहाजा एक मदरसा था, वहां बच्चे बाहर के पढ़ते थे और खाना महल्ले के घरों में जाकर के खाते थे। एक छोटा सा तालिब इल्म मदरसे पहुंचता है और मदरसे वालों से, जिम्मेदार लोगों से, असातिज़ा से कहता है कि मैं कुरान का हिफ्ज करना चाहता हूं, मुझे मदरसे में दाखिला दे दो। मदरसे वालों ने कहा हम दाखिला नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जितने घर थे सब पूरे हो गए हैं, अब हमारे पास खाने का इंतजाम नहीं है, लिहाजा हम तेरा दाखिला नहीं ले सकते। ये तालिब इल्म चेहरा डाले हुए, अफसुर्दा सा चेहरा, इंतहाई परेशान सा बाहर निकलता है, रोड पर जाता है। एक बूढ़ी मिलती है, देखती है तो पहचान लेती है, यहाँ का नहीं है, बाहर का है। कहा बेटे बाहर के लगते हो? कहा हाँ बाहर का हूँ। कहा परेशान क्यों हो? कहा बूढ़ी माँ तुम क्या मेरी परेशानी दूर करोगी? कहा नहीं बेटे बताओ तो सही। कहा मैं आपके महल्ले के मदरसे में दाखिला लेने आया था, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ, इसलिए परेशान हो। बूढ़ी ने कहा दाखिला क्यों नहीं हुआ? कहा वो कहते हैं खाने का इंतजाम नहीं है। बूढ़ी ने कहा मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं घरों में काम करती हूं, अपनी जरूरत के लिए कमा लेती हूं, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूं कि तुझे 3 टाइम खाना दूंगी, आधा पेट खाऊंगी, मगर तुझे भी खिलाऊंगी, खाने का इंतजाम मैं करूंगी, जा करके मदरसे में दाखिला ले ले। ये मदरसे में गया, असातिज़ा से, जिम्मेदारों से कहा कि मैं खाने का इंतजाम कर चुका हूं, आप सिर्फ दाखिला ले ले, मुझे पढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। असातिज़ा ने कहा ठीक है, इसका दाखिला हो गया, मदरसे में पढ़ने लगा और ये बूढ़ी 3 टाइम इसे खाना खिलाने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उसने मदरसे में पढ़ा, उसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ। 3 साल तक बूढ़ी ने खाने का इंतजाम किया। नबी का मेहमान, नबी के मेहमान, खाने में पढ़ने वाला, कुरान का हिफ्ज करने वाला, कुरान को सीने में महफूज करने वाला, हाफिज़े कुरान 3 साल तक बूढ़ी का खाना खाता है, हाफिज़े कुरान बनता है, मदरसे से चला जाता है। चंद सालों के बाद बूढ़ी का इंतकाल होता है। उसकी सहेली ने उसे ख्वाब में देखा तो वो जन्नतुल फिरदौस में टहल रही है। जन्नत में नखो, जन्नतुल फिरदौस में टहल रही है, आला क्वालिटी की जन्नत में टहल रही है। बूढ़ी की सहेली ने पूछा अरे तू तो ठाडी नमाजें नहीं पढ़ती थी, ठाडा पर्दा नहीं करती थी, अच्छे नेक काम बहुत ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन तुझे जन्नत और जन्नतुल फिरदौस कैसे मिल गई? बूढ़ी ने कहा मैंने नबी के मेहमान को, मदरसे में पढ़ने वाले को और कुरान का हिफ्ज करने वाले को 3 साल तक खाना खिलाया। मेरे रब ने कहा तूने मेरे महबूब के मेहमान पर खर्च किया है, मेरे कुरान का हिफ्ज करने वाले को खाना खिलाया है। ये अमल मेरी बारगाह में इतना महबूब हो चुका है कि मैंने बगैर हिसाब व किताब के तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला किया है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना
इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान सीखता है, अल्लाह का कुरान सिखाता है, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है जिस तिजारत में टोटा कोई नहीं है और घाटा कोई नहीं है और नुकसान कोई नहीं है। आओ मुसलमानों, तवज्जो से सुन रहे हो तो अपनी जिंदगी का एक वाकया तुम्हें सुनाता हूं। माइक पर बैठ करके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरी उम्र 12.5 साल की है। मैं हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर चुका हूं। खिजलेट में उस वक्त थाने के बराबर में एक मस्जिद होती थी, उसमें मैंने पहली मेहराब सुनाई थी। दादा मरहूम का इंतकाल हो गया था। वालिदे मुहतरम ने ख्वाब में देखा दादा को, अपने बाप को। ताबीर पूछी मुफ्ती बिलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह से, जो उस्ताज़े मुहतरम होते हैं। ख्वाब की ताबीर ये थी कि दादा मरहूम अज़ाबे कब्र में मुब्तला है। वालिदे मुहतरम परेशान हुए। चंद दिनों के बाद मैं हाफिज़े कुरान हो चुका था और रमजान में सुनाने का मौका मिल रहा था। मैंने आलिमों से सुना था अगर कुरान पढ़ करके मरने वाले को इसाले सवाब किया जाए तो अज़ाबे कब्र से छुटकारा मिलता है। मैंने तहैया किया, मैंने इरादा किया कि हर रमजान के हर दिन में, यानी जितने रमजान होंगे उतने कुरान दादा मरहूम को पढ़ करके बख्शूंगा। मुझे आज तक याद है 29 रमजान उस साल हुए थे। मैंने 29 कुरान पढ़े, दादा मरहूम को बख्शे। ईद उल फित्र की रात में वालिदे मुहतरम को ख्वाब दिखाई दिया। दादा मरहूम को ख्वाब में देखा और दादा मरहूम ने मेरा नाम लेकर के कहा कि तेरे इस लगते जिगर से, इस नूरे नजर से मुझे जितना फायदा पहुंचा है, तेरी किसी औलाद, तेरे किसी अमल से इतना फायदा मुझे नहीं पहुंचा। ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो ताबीर ये थी कि दादा मरहूम को अज़ाबे कब्र से बचा लिया गया है, अज़ाबे कब्र से महफूज कर लिया गया है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान सीखता है, अल्लाह का कुरान सिखाता है, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है जिस तिजारत में टोटा कोई नहीं है और घाटा कोई नहीं है और नुकसान कोई नहीं है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? जिसकी समझ में नहीं आई है वो हाथ उठाओ जरा। अच्छा, जो सो रहा है वो हाथ उठाए जरा। जिसकी समझ में आ गई है वो हाथ उठाए जरा। माशाअल्लाह, बात समझ में आई है। इरादा करो आज से कि अपनी औलादों को कुरान सिखाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर हमारी औलाद कुरान न सीख सकी तो जो कुरान सीखने मदरसे में आते हैं उनसे मोहब्बत करेंगे और उन पर अपनी गाड़ी कमाई खर्च करेंगे। वादा करो। फुसफुसी इंशाअल्लाह है तुम्हारी। मजा नहीं आ रहा है? अब भी मजा नहीं आ रहा है? एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये बताओ पूरे मजमे में कोई एक बंदा है जो खड़े होकर के कहे कि मैं 10,000 रुपये कुरान पर खर्च करने के लिए, कुरान की तालीम पर खर्च करने के लिए, नबी के मेहमानों पर खर्च करने के लिए इस मदरसे को देता हूँ या देने का वादा करता हूँ? कोई